कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली, ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 14,000 करोड़ का बड़ा खरीदारी देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 4,427 करोड़ की बड़ी बिकवाली देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,55,000 का बना, 25,700 के लेवल पर पुट राइटिंग 2,23,000 का बनता हुआ नजर आया। पीसीआर रेशो 1.18 के साथ एक तरह से पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। निफ्टी के अंदर 375 पॉइंट की बड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया विक्स भी अपने सपोर्ट लेवल से रिकवरी करता हुआ नजर आया। एफआई की तरफ से देखें तो बड़ी भयंकर जबरदस्त वाली खरीदारी 14,000 करोड़ का देखने को मिला है और मार्केट पूरी तरह से बुल ट्रेंड में हावी होता हुआ नजर आया। डीआई ने बिकवाली की कोशिश जरूर की, 4,500 करोड़ के करीबन बिकवाली जरूर देखने को मिला, लेकिन इसकी खरीदारी के आगे मार्केट पूरी तरह से नतमस्तक हो गया और खरीदारी के मोड में बुल ट्रेंड हावी होता हुआ नजर आया। एफआई ने दबा के पैसा लगाया मार्केट के अंदर। ऐसे में बड़े ऑपरेटर का इतनी बड़ी खरीदारी आना मार्केट बड़े वाले ट्रेंड की तरफ और इशारा करके क्लोजिंग दिखाता है। डीआई की तरफ से बिकवाली जरूर देखने को मिली है, लेकिन इसके दोनों के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई यहां पर बियर के मोड में बनता हुआ नजर आया, लेकिन दोनों ने मिलकर यहां पर देखें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर 9,636 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ाता हुआ नजर आया और यहां पर 1.5% से ज्यादा की तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिली। नया हाई भी निफ्टी लगाता हुआ नजर आया 25,850 के नियर नया हाई आ चुका है। अब 26,000 मार्केट से कोई ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन 26,000 के लेवल पर देखें तो मार्केट के पास हैवी कॉल राइटिंग बाजार बनाता हुआ नजर आ चुका है। तो ऐसे मार्केट ने बड़े लेवल पे बड़ी वाली खरीदारी, एक टॉप लेवल पे बड़े वाली खरीदारी इस बड़े ऑपरेटर की तरफ से देखने को मिली है। यहाँ एक ट्रैप जोन में जेला गया है मार्केट, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे इतनी बड़े वाली खरीदारी, ये बड़े ऑपरेटर का ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है। लेकिन 14,000 करोड़ की खरीदारी कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं होती है, बड़े वाली खरीदारी देखने को मिली है। अब यानी एक तरह से एफआई अगर इतनी बड़ी वाली खरीदारी कर रहा है तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी अपनी खरीदारी बना के चला होगा, तो इसका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। डीआई ने अगर बिकवाली की है तो कितनी बिकवाली की है फ्यूचर ऑप्शन की साइड, तो दोनों का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये कैश मार्केट के अंदर इन ऑपरेटर की तरफ से खरीदारी आते हुए बिल्कुल नजर आ चुकी है। तो यहां पर फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 1.48 का जो आ रहा है इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई, डीआई, रिटेलर, प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, तभी मार्केट के अंदर समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर कितनी और तेजी बाकी है या फिर ऊपर के लेवल से गिरावट बड़े वाली आने वाली। तो पहले रिटेलर की साइड से देखें तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर 39% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 60% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 33% कॉल की साइड और 66% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 6% जो है माइनस हो गया है, पुट की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट करके बैठ चुका है रिटेलर, यानी पूरी तरह से बियर मोड में जा चुका है। 66% के साथ यहाँ पर पुट की साइड रिटेलर ने अपना मूड बना लिया, यानी उसको लगता है कि हाई लेवल पे मार्केट जा चुका है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी। लेकिन कैसी आएगी? नीचे से बड़े ऑपरेटर की खरीदारी भी बड़े वाली देखने को मिली है। स्टॉक फ्यूचर में 86%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 85% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 14% शॉर्ट की साइड, मात्र 1% जो पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। लेकिन फ्यूचर की साइड देखें तो रिटेलर का मूड भी लॉन्ग की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है रिटेलर यहां पर। यानी रिटेलर का मूड क्या है? ऑप्शन के अंदर एक बिकवाली का बन चुका है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर एक पुट की साइड, शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाता हुआ यहां पर रिटेलर आ चुका है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें 4,427 करोड़ की एक बिकवाली देखने को मिली है। उससे पहले लगातार अगर हम देखें एक अच्छी वाली खरीदारी यहां पर लगातार हमें देखने को मिली थी डीआई भी।
डीआई पहले बुल ट्रेंड में था, अब यहां पर फ्राइडे के सेशन के अंदर ये बियर ट्रेंड में बनता हुआ नजर आया, यानी इसने अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो दिखाया है। 4,500 करोड़ के करीब ये बिकवाली करके बैठ चुका है कैश मार्केट के अंदर। लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में इसका डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे डीआई की साइड से। डीआई एक बड़ा ऑपरेटर है, मार्केट को सपोर्ट करता रहता है। तो पहले 40% था कॉल की साइड, 59% पुट की साइड था। अभी आ चुका है 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड। डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। ऑप्शन के अंदर कैश मार्केट के अंदर 4,500 करोड़ के करीबन ये बिकवाली भी करता है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में देखें तो पहले 5.68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 94% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 6.28% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 93% शॉर्ट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, यानी बड़े वाला पैसा फ्यूचर में लगता है और फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है डीआई। बिकवाली आई है सिर्फ कैश मार्केट के अंदर, ऑप्शन के अंदर कोई बिकवाली नहीं देखने को मिला। अभी भी 59% के साथ पुट की साइड पोजीशन जरूर बना के बैठा हुआ है, लेकिन 1% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है। यानी एक तरह से डीआई जो है दोनों तरफ हाथ आजमा के चल रहा है, यानी खरीदारी का मूड भी बना रहा है और बिकवाली के मूड में भी बैठा हुआ है। ऐसे में एफआई ने 14,000 करोड़ का बड़े वाला जो खरीदारी डाला है, ये कैश मार्केट के अंदर भले ही डाला है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर इसकी 2 दिन का पोजीशन अगर हम चेक करके चलें तो यहां पर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल देता, जो हमने फ्राइडे सेशन में देखने को मिला कि कितना गेम बदल के रख दिया है। मार्केट थोड़ा सा बिकवाली में आता है, बड़े वाली खरीदारी मार्केट दिखाता हुआ हमें फ्राइडे सेशन में पूरी तरह से बुल ट्रेंड में नजर आया। यह है एक तरफा मैनिपुलेट मार्केट, एक तरफा, यानी एक ऑपरेटर है जो मार्केट को बार बार एक ऑपरेटिंग करके चल रहा है। और यहां पर हम देख पाए तो एफआई पिछले 2 दिन का डाटा 67% यहां पे क्या था कॉल की साइड, 32% पुट की साइड। अभी आ चुका 75% कॉल की साइड, 24% पुट की साइड। यानी पोजीशन में देखें तो पॉजिटिव 8% जो है पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट हो गया है। कैश मार्केट के अंदर भी खरीदारी करीबन 14,000 करोड़ से ज्यादा का खरीदारी। ऑप्शन के अंदर 8% लॉन्ग साइड पोजीशन, 75% चला गया है कॉल की साइड। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो चुका है मुकाबला, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 56% था फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 43% शॉर्ट था। अभी आ चुका है फ्यूचर को भी 58% पे ले गया है, 41% शॉर्ट की साइड। 2% जो पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है एक पॉजिटिव ट्रेंड में, यानी चारों तरफ एक खरीदारी का माहौल एफआई ने बना दिया है। कैश मार्केट के अंदर बड़ी वाली खरीदारी, ऑप्शन के अंदर 8% ही खरीदारी और 2% ही खरीदारी फ्यूचर के अंदर करता हुआ नजर आया है। तीनों सेगमेंट में एफआई का जो मूड बन चुका है लॉन्ग की साइड बन चुका। अब इसके साथ प्रो का डाटा भी पिछले 2 दिन से अगर हम चेक करके चलें तो 40% कॉल की साइड, 59% पुट की साइड है। अभी आ चुका है 35% कॉल की साइड, 64% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 5% ये भी पोजीशन जो है माइनस करके पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। 64% के साथ ये पोजीशन बना रहा है पुट की साइड। अब देखो यहां पर रिटेलर पुट की साइड है, डीआई भी पुट की साइड है, एक एफआई कॉल की साइड, प्रो पुट की साइड आ चुका है। तो भाई 3 ऑपरेटर फिर से बिकवाले के मोड में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन जब मार्केट मैनिपुलेट हो जाती है तो यहां पर एफआई की जो खरीदारी वो हमें साफ साफ संकेत दे रही है कि एक ऑपरेटर का तांडव कैसा देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। स्टॉक फ्यूचर में जाएं, प्रो का डाटा 68% था लॉन्ग साइड, 31% शॉर्ट था। अभी आ चुका 63% लॉन्ग कर रहा है, 36% शॉर्ट की साइड पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है यहां पर फ्यूचर की साइड, यानी बिकवाली के मोड में। अब यहां पर 3 ऑपरेटर, तो अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब यहीं से पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी आएगी या फिर ऊपर के लेवल से बिकवाली आएगी, कैसा मार्केट रहने वाला है, कैसा मंडे को मार्केट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में एक बार चारों ऑपरेटर के डाटा हमारे सामने आ चुका है, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत क्या निकल के आए हैं, गिरावट के आए हैं या खरीदारी के। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो फिट्सी यूके 98 पॉइंट का गिरावट, 1% से ज्यादा ही गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें 282 पॉइंट की गिरावट, 1.5% ही करीबन गिरावट देखने को मिली। सीएसई फ्रांस अगर देखें 115 पॉइंट की गिरावट,
1.5% एक करीबन गिरावट। यानी यहां से अगर हम देख पा रहे हैं तो यूरोप के बाजारों में बिकवाली के संकेत हावी होते हुए नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 25 पॉइंट गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें 500 पॉइंट से ज्यादा गए तेजी, 1.5% से ज्यादा गए तेजी निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर देखने को मिला है। डाउ जोन को अगर हम देखें 38 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। S&P 500 15 पॉइंट गिरावट, फ्लैट क्लोज हुआ है। तो भाई यूरोप के मार्केट में गिरावट दबाव देखने को मिला है, यूएस मार्केट फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए हैं। यानी मार्केट के अंदर ट्रेंड अगर हम देखें, एशिया मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जहां पर तेजी के संकेत आए। कॉल राइटिंग का मुकाबला देखें तो यहां पर 26,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,55,000 का बना है और 25,900 के लेवल पर भी 1,12,000 का। 25,800 के लेवल पे नजदीक मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 25,790 के लेवल पर। तो ऐसे में 800 के लेवल पर 2,20,000 का बड़े वाला कॉल राइटर भी यहां पर बाजार बनाता हुआ नजर आ रहा है। पीसीआर रेशो 1.48 के साथ इशारा कर रहा है कि एक ओवरबोट जोन में मार्केट को क्लोजिंग दिया गया है। तो ऐसे में हमारे लिए नीचे का लेवल क्या सपोर्ट मिल रही है नीचे से, तो यहां पर 25,700 के लेवल पर 2,23,000 का मैसिव पुट राइटर है। नीचे 25,600 के लेवल पर भी 1,91,000 का पुट राइटर बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में हैवी कॉल राइटिंग बाजार बनाने की कोशिश जरूर किया गया, लेकिन नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग ने सबसे अच्छी सपोर्ट जो बनाई है वो बनाई है हमारे लिए करीबन ये 25,500 का लेवल, 3,05,000 का बड़े वाला पुट राइटर देखने को मिला है। यानी जिस लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है, और जिस लेवल पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बन जाता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो यहां पर ट्रेंड बाय ऑन डिप्स के साथ आगे बढ़ता हुआ बाजार नजर आया। ये वाला ट्रेंड बिल्कुल नीचे से पूरा ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता हुआ बॉटम एरिया बनाया, लेकिन हाई लेवल है मार्केट के पास 54,070 का एरिया बैंक निफ्टी के पास। अब यहां से अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ये लेवल से फिर से सपोर्ट लेता हुआ वापसी रिकवरी करेगा, तो बाजार के पास एक दायरा बन जाता है ये वाला जोन। यानी नीचे से सपोर्ट जोन इसी ट्रेंड लाइन का अगर हम सपोर्ट देखें तो ये आ रहा करीबन 53,500 के नियर। 53,500 का एक सपोर्ट हमारे पास बैंक निफ्टी में देखने को मिले, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया 54,070 का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट जरूर बन जाता है। 53,500 के लेवल से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वाले अग्रेसिव हो जाएंगे नीचे, पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। नीचे का एरिया फिर जहां से ट्रेंड लाइन शुरू हुआ था ये एरिया रहेगा 52,600 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर। यानी मार्केट के पास पुट वालों को स्कैल्पिंग गिरावट आती भी है तो ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड हमें संकेत देगा 53,500 के नीचे ही। जब तक 53,500 के ऊपर रहेगा बाजार पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि एफआई की तरफ से बड़े वाली खरीदारी आई हुई है, वो एकदम से पुट की साइड शिफ्ट नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। क्यों कर सकता है वो लॉजिक भी आपको बताने वाला हूं। तो 25,790 के लेवल पे निफ्टी क्लोजिंग दिखाता है, और यहां पर भी 850 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे फ्राइडे का हाई, ऑल टाइम हाई, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे से बिल्कुल एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बिल्कुल काम कर रही है, और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अगर हम देखें तो 25,500 का बिल्कुल नजर आया। 25,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनी है, तो 500 के नीचे आएगा जब भी मार्केट के अंदर ट्रेंड बदलेगा। जब तक 500 के ऊपर है तो बाई ऑन डिप्स का माहौल मार्केट बनाता हुआ एक चार्ट के अकॉर्डिंग नजर आने वाला है। 500 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड एक एरिया रहेगा 25,280 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बना है, जहां से ट्रेंड लाइन और लास्ट के सेशनों में देखें तो यहां पर जबरदस्त सपोर्ट लेता हुआ निफ्टी हमें नजर आया। तो यानी मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट एक ओवरबोट जोन में क्लोजिंग जरूर दिया गया है, डाटा के अकॉर्डिंग भी, टेक्निकल ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग भी। अब यहां पर जो चारों ऑपरेटर का डाटा हमने देखा है इसको कंपेयर करके चले। पहले यहां पर रिटेलर को देखो, ये भी पुट की साइड है, डीआई भी पुट की साइड है, और प्रो भी पुट की साइड है। एक ऑपरेटर है जो कॉल की साइड बैठा हुआ है, यानी एक ऑपरेटर 3 ऑपरेटर की टक्कर ले रहा है पूरी तरह से। ये बिकवाली के मोड में बैठे हुए हैं, ये खरीदारी के मोड में बैठा हुआ है। यानी पैसे की वैल्यू यहां पे बनती हुई नजर आती है कि पैसा जितना मार्केट के अंदर डालता जाएगा मार्केट बाय ऑन डिप्स में रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो एफआई एक बड़ी ताकत है जो मार्केट के ऊपर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है, लेकिन 75% लॉजिक है, 75% यहां पर एक इशारा है
कि एक ओवर बोट जोन की तरफ एफआई भी जा चुका है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अब ऊपर के लेवल से बिकवाली आना संभव बनता हुआ नजर आता है, लेकिन वो बिकवाली आएगी एक लेवल तक, यानी नीचे से फिर खरीदारी आती हुई नजर आएगी एफआई की। यानी मार्केट का जो ट्रेंड बना हुआ है एक बाय ऑन डिप्स, थोड़ा सा नीचे आए वापसी रिकवरी करता हुआ बाजार फिर से नजर आने वाला है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटर लॉन्ग की साइड तीनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी करके बैठ चुका है। पूरी तरह से लॉन्ग की साइड बड़ी वाली खरीदारी की गई है, 14,000 करोड़ का ऑप्शन फ्यूचर में भी खरीदारी, बड़े वाली खरीदारी। तो मार्केट में जो ट्रेंड बन गया है ना, मार्केट में ट्रेंड जो बना है कैसा रहने वाला, मार्केट नीचे आई खरीदारी के मोड में, बाय ऑन डिप्स के मोड में, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। जो फ्राइडे को हाई लगते हुए नजर आए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करे। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आए।